जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 2 सांख्य योग, श्लोक 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धिः तदा योगम् अवाप्स्यसि। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबको आत्मविद्या सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, तुम्हें आत्मा का बोध अवश्य प्राप्त करना चाहिए। आत्मा के बोध को ही हम योग कहते हैं। आत्मा का साक्षात्कार पाने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें उस ग्रंथ पर अटूट विश्वास रखना चाहिए जिसने हमें आत्मा का ज्ञान प्रदान किया है। तुम्हें शास्त्रों में वर्णित आत्मा के ज्ञान को, जो कि हमारे आचार्यों और बुजुर्गों द्वारा सिखाया गया है, उसको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। आपने जो कुछ भी सुना है, आपको उसका गहन चिंतन या मनन करना चाहिए और उन विचारों को याद करना चाहिए। ऐसा करने के लिए तुम्हारे मन को तुम्हारा सहयोग देना चाहिए। और तुम्हारा मन तुम्हारा सहयोग कैसे देगा? इसके लिए मन की कमजोरियों को दूर करना होगा। जब आपका मन कमजोर होता है तो क्या आप जानते हैं कि क्या होता है? जब आप आत्मा और अन्य चीजों पर गहराई से चिंतन और ध्यान करने का प्रयास कर रहे होते हैं तो आत्मा से असंबंधित चीजें याद आती हैं। अर्थात जिन चीजों का संबंध हमारी आत्मा से नहीं है, मन तुरंत उन चीजों का पीछा करता है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपके मन की कमजोरी के कारण ऐसा होता है। आपका मन इतना कमजोर क्यों है? आप उस पर जो दबाव देते हैं उसके कारण। आप अपने मन पर कौन सा दबाव दे रहे हैं? जब आप अपनी गतिविधियां कर रहे हैं लेकिन उनका पालन करते हुए इस फल की इच्छा के साथ कि हमारी गतिविधियों के क्या फल होंगे, ये इच्छाएं हमारे मन पर एक भयानक दबाव डालती हैं और इस दबाव के कारण मन बहुत कमजोर हो जाता है। अब आपको क्या करना चाहिए? अपने मन को मजबूत करने के लिए फल की इच्छा किए बिना अपने कर्म करने चाहिए। इसे हम निष्काम कर्म कह सकते हैं। अपने मन को मजबूत करने के लिए आपको ऐसा करते रहना चाहिए। आप अपने आचार्यों और बड़ों से आत्मा संबंधी ज्ञान के बारे में जो कुछ सुना है उस पर निरंतर ध्यान करने की स्थिति में पहुंच सकेंगे। आत्मा के बारे में आपने जो कुछ भी सुना है, आपका मन बिना किसी हिचकिचाहट के निरंतर चिंतन करता रहेगा। इस तरह आप आत्मा का ध्यान बहुत अच्छे से कर पाएंगे। लगातार ध्यान करते रहने से मन की इस स्थिति को समाधि कहा जाता है। अब हमने अपने मन में क्या रखा? सिर्फ आत्मा का ज्ञान। इस आत्मा के ज्ञान को प्रज्ञा भी कहते हैं। प्रज्ञा कहाँ है?
यह आपके मन में समाधि में स्थिर रूप से स्थिर है। जब आप अपने मन में शक्ति की इस स्थिति के साथ आत्मा प्रज्ञा के ज्ञान पर लगातार ध्यान करने में सक्षम हो जाते हो तो आप स्थित प्रज्ञ बन जाते हो। यदि आप लगातार आत्मा पर ध्यान करते हैं तो आत्मा की प्राप्ति का योग प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आत्मा की प्राप्ति की प्रक्रिया पर बहुत प्यार से अनुग्रह कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा 5वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा 6वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति
निश्चला समाधौ अचला बुद्धिः तदा योगम् अवाप्स्यसि। ओम। श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगम् अवाप्स्यसि। ओम। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।